हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो पे। बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो होने वाला है क्योंकि हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे कि कैसे आप अपने प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग कर सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है अर्निंग आपका इतना हो पाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक स्ट्रेटेजी पता चलेगा कि एक्चुअल पे हमको यहाँ पर काम कैसे करना है। इस वीडियो को आप एजुकेशन पर्पज से लीजिएगा और इस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करिएगा कि हम लोग कैसे 1 लाख रुपए या फिर उससे भी ज्यादा की अर्निंग प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से कर सकते हैं। 4 पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है बेसिक कैलकुलेशन। यहाँ पर मैं आपके साथ केस 1 शेयर करूंगा। केस 1 पे हम लोग किस किस टाइप का स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और केस 2 देखेंगे, वहां पर फिर हम लोग कैसे अपना अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। ये दो चीज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सेकंड पॉइंट पे हमारा थिंग्स टू बी रिक्वायर्ड। भाई आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग करनी है तो किन किन चीजों की जरूरत होगी आपको ये पता होना चाहिए। फिर एक अपॉर्चुनिटी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे कि भाई कैसे आप इस पे आगे बढ़ सकते हैं। लास्ट पे हमारा एक्शन स्टेप रहेगा, जैसा कि ज्यादातर वीडियोस पे हमारा होता है। हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों कि हाउ टू मेक 1 लाख रुपीज पर मंथ फ्रॉम प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस। ये जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, ये जो स्ट्रेटेजी बताई जा रही है और जो कैलकुलेशन किया जाएगा उसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको जरा सा भी इस पे प्रॉफिट होता है तो ये हमारे लिए फुलफिल रहेगा कि ये स्ट्रेटेजी हम लोगों ने आपको दी है। तो लास्ट तक बने रहिए दोस्तों इस वीडियो पे, फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए अपडेट है कि आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ बिजनेस लर्निंग हो गया, मोटिवेशन हो गया या फिर कुछ न्यू वीडियोस के अपडेट वगैरह रहते हैं, हमारे लिए इजी रहता है शेयर करना, तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो करिए। देखिए दोस्तों, बेसिक कैलकुलेशन की अगर बात किया जाए कि हम लोग कैसे पर मंथ पे 1 लाख रुपए की अर्निंग कर सकते हैं, वो भी प्लेसमेंट एजेंसी बिजनेस से, तो एक सिनारियो लेके चलते हैं। केस नंबर 1 मान लिया जाए, आप बोलते हैं कि मैं पर डे पे एक दिन पे सिर्फ 4 कैंडिडेट के साथ काम करता हूँ और मैं महीने में सिर्फ 25 दिन काम करूंगा, तो टोटल आपका 100 कैंडिडेट के साथ वर्क हुआ है पर मंथ पे। एक महीने पे आपने 100 कैंडिडेट के साथ वर्क किए हैं और इस 100 कैंडिडेट के साथ आप अगर 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेते हैं तो ये आपका 30,000 रुपीज बन जाता है सिंगल मंथ में। पर मंथ का 30,000 रुपीज आपका रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट हो जा रहा है। अब आपने क्या किया है, ये जो 100 कैंडिडेट के साथ वर्क कर रहे हैं, इन 100 कैंडिडेट को आपने इंटरव्यू पे भेजा है ताकि इनका जॉब वगैरह लग जाए। तो मैं ऐसे मान के चला कि आपका 30 लोग का जॉब लगता है और यहाँ पर 70 लोगों का जॉब नहीं लगता है। इन 30 लोगों का अगर आप जॉब लगाते हैं तो इनसे आप फर्स्ट मंथ का आप सैलरी लेते हैं ऐसा सर्विस चार्ज, जो भी आपका कंसल्टेंसी चार्ज है उसका फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी लेते हैं। तो यहाँ से आपका कितना रेवेन्यू बन सकता है वो एक कैलकुलेट करके हम लोग देख रहे हैं। 30 लोगों का यहाँ पर जॉब लगा है, 30 लोगों को मैं एवरेज सैलरी मान के चला कि भाई 20,000 रुपए की जॉब लगी है, एवरेज मान के चला। ये आपका 5,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। मैं यहाँ पर मान के चला कि 20,000 रुपए की एवरेज सैलरी का इनको जॉब लग जा रहा है। अब इसमें से फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी आपको कितने लोग पे कर रहे हैं, 30 लोगों को आपने जॉब लगाया है, उसमें से मैं मान के चला कि 5 लोग आपको, सिर्फ 5 लोग आपको फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी देंगे और बाकी 25 लोग आपका फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी नहीं देंगे। ये मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। अब ये जो 5 लोग हैं उनको 20,000 रुपए पर मंथ की जॉब लगी है, तो इनका फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी होता है 10,000 रुपीज। तो 5 लोग आपको 10,000 रुपए पे कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पर आ गया आपका 50,000 रुपए पर मंथ का आपका सर्विस चार्ज निकल जा रहा है। पहले यहाँ पर कितना हो जा रहा था आपका 30,000 रुपीज सिंगल मंथ पे और 50,000 रुपीज आपका एक्स्ट्रा आ गया। मतलब दोनों का अगर टोटल करते हैं 30,000 प्लस 50,000, टोटल अभी आपका आ रहा है 80,000 का, 80,000 रुपए का रेवेन्यू यहाँ पर एक महीने में जनरेट हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि ये जो 70 कैंडिडेट है, 100 में से जिनका जॉब नहीं लगा है उनको आप फ्यूचर पे और अदर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि उनको फिर से इंटरव्यू पे भेजेंगे। आप ये 70 कैंडिडेट का फीडबैक वगैरह लेंगे। अगर आपको पता नहीं है फीडबैक कैसे लेना है
तो इसका वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर चुका है, जिसका लिंक आपको यहाँ पर आई बटन पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से भी जाकर आप उस वीडियो को देखिएगा, वहां पर हम आपको एक फ्री टेम्पलेट भी प्रोवाइड किए हैं। अगर आप इन कैंडिडेट का फीडबैक लेते हैं और इनको फिर से एक नया सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बोलते हैं कि हमको आपके कम्युनिकेशन स्किल पे या फिर इंग्लिश पे या फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे या फिर कुछ स्किल्स से रिलेटेड चीजों पे आपका काम करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपको एक कोर्स रिकमेंड कर रहे हैं। ये कोर्स एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट आपका करवाता है, वहां पर एडमिशन लीजिए। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या फिर कोई भी दूसरा स्किल है वो डेवलप हो जाएगा, तब आपको इजीली तरीके से जॉब लग जाएगा। इस सिचुएशन में आपने 70 कैंडिडेट को बताया है कि भाई इस टाइप का आपको एक कोर्स करना पड़ेगा जिससे आपका स्किल थोड़ा बड़ा हो सके, थोड़ा आपका नॉलेज इंक्रीज हो सके। इस सिचुएशन में 70 में से 70 कैंडिडेट तो आपका ज्वाइन करेंगे नहीं, उसमें से मैं गिरे से गिरे हालत में लेके चला 10 कैंडिडेट आपकी बात को मान लेते हैं और आपके बताए गए इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेते हैं। इंस्टीट्यूट से आपने पहले टाई अप कर रखा है या फिर अपना खुद का कोर्सेस वगैरह चला रहे हैं, तो वहां से आप इजिली तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान के चला कि आपने इंस्टीट्यूट से टाई अप करके रखा है, तो पर कैंडिडेट का अगर आपको 2000 रुपीज भी यहाँ पर मिलता है तो 20,000 रुपीज का यहाँ पर आपका अर्निंग इजिली तरीके से हो जाता है। पहले हमारा हो रहा था 80,000 का, अब 2000 वहां से आ गया, तो इसको मैं 20,000 ले लेता हूँ, तो देखा जाए तो 1 लाख रुपए की अर्निंग मेरा इजिली तरीके से बन जाता है। तो ये आपको एक स्ट्रेटेजी मिला केस 1 पे। अगर यह स्ट्रेटेजी में मान के चला केस 2 पे थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर आइडियल सिचुएशन लेके चलता हूँ। आइडियल सिचुएशन का मतलब हो गया कि आप यहाँ पर इतना बेस्ट तरीके से सर्विस अपनी प्रोवाइड किए हैं कि जहां पर कैंडिडेट आपको 30 में से 5 ही कैंडिडेट आपको फर्स्ट मंथ का हाफ सैलरी दे रहा था। वो सिचुएशन यहाँ पर चेंज होके थोड़ा सा अगर मैं बढ़ा लेता हूँ, इसको मैं 20 कैंडिडेट कर लेता हूँ, तो हमारे इनकम में कितना फर्क आएगा वो चीज हम लोग देखते हैं। तो केस 2 आपका यहाँ पर आ गया। आपने महीने में 100 कैंडिडेट के साथ काम कर रहे हैं, 100 कैंडिडेट से 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन लिए, तो 30,000 रुपीज आपका पर मंथ का इजिली तरीके से यहाँ पर रेडी हो जा रहा है। ये आपको तो लेना ही पड़ेगा, पहले सिचुएशन में भी सेकंड सिचुएशन में भी 300 रुपए रजिस्ट्रेशन का। अब सिचुएशन यहाँ पर हो गया कि 100 में से 70 लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, 30 लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। आपने ये 30 लोगों को इतना बेहतरीन लेवल का आपने सर्विस प्रोवाइड किए हैं, तो 30 लोगों में से जहां 5 लोग पहले आपको सर्विस चार्ज दे रहे थे, वहीं अब 20 लोग आपको यहाँ पर सर्विस चार्ज दे रहे हैं और यहाँ पर 10 लोग सर्विस चार्ज आपको नहीं पे कर रहे हैं। 20 लोगों ने आपको सर्विस चार्ज खुशी खुशी पे किया है। कितने रुपए का एवरेज सैलरी लेके चले हम लोग? 20,000 रुपीज का। 20,000 का हाफ करते तो 10,000 रुपए होता है। 20 लोग आपको 10,000 रुपए यहाँ पर पे करेंगे, तो टोटल यहाँ पर 2 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट हो जा रहा है पर मंथ का। किससे जनरेट हो रहा है? आपका सर्विस चार्ज से। तो यहाँ पर हम लोग अगर इन दोनों को टोटल करते हैं तो मंथली अपना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 2,30,000 रुपए से ज्यादा की क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अभी आप तो ये 70 कैंडिडेट को तो फिर से नया सर्विस प्रोवाइड करेंगे, कुछ इसको यहाँ पर आप कोर्स रिकमेंड कर सकते हैं, फिर से इंटरव्यू पे भेज सकते हैं, तो वो जो इनकम रहेगा वो आपका अलग रहेगा। कंडीशन बस क्या है, केस 2 पे आपको यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट लेवल का सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि आपका जो 30 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है उसमें से ज्यादा लोग अपने से होकर आपको अपनी कंसल्टेंसी फीस पे करें। अब सिचुएशन यहाँ पर यह आता है कि आप पहले केस पे 1 लाख रुपए से ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, दूसरे केस पे 2 लाख रुपए से ज्यादा की आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं मंथली बेसिस पे। इस सिचुएशन पे पहुंचने के लिए आपको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी? तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट आता है, आपको चाहिए एक सिस्टम। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट किया है कि दिन में 4 कैंडिडेट हमारे पास ऐसे आने चाहिए, मिनिमम 4 कैंडिडेट जो हमको 300 रुपए पे कर सके। ये 300 पे करता है तो 1200 रुपए पर डे का हमारा सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस से निकलता है। लेकिन ये जो 4 कैंडिडेट है वो हमको 300 रुपए पे करने के लिए हमारे पास दिन में कम से कम 10 कैंडिडेट ऐसे आने चाहिए
जो हमारे सर्विस को लेना चाहे। अब 10 कैंडिडेट लाने के लिए हमको उस लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, उस लेवल का हमको यहाँ पर सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली आपके बिजनेस पे 10 से ज्यादा कैंडिडेट डेली बेसिस पे आपके ऑफिस पे विजिट कराए। जितने ज्यादा रजिस्ट्रेशन होंगे, जितने ज्यादा आप इंटरव्यू पे लाइन अप करेंगे कैंडिडेट को, उतने ज्यादा आप यहाँ पर रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। और ये सिर्फ हो सकता है आपके सिस्टम के थ्रू। एक बार जब आपका सिस्टम डेवलप हो जाता है तो आपका सेकेंड पॉइंट आता है प्रॉपर स्किल सेट। स्किल सेट आपके में स्किल सेट होना चाहिए, क्योंकि आप ही अपने बिजनेस के ओनर हो। किस टाइप का स्किल सेट होना चाहिए कि आपके में खुद में कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जो आप कमिटमेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट को वो कमिटमेंट फुलफिल करते आपको आना चाहिए। इसके बाद आपका लीडरशिप स्किल होना चाहिए। इंटरव्यू कैसे लेना है कैंडिडेट का वो आपको पता होना चाहिए। कैंडिडेट का सिलेक्शन कहां पर हो सकता है वो आपको प्रेडिक्ट होते आना चाहिए। अब बहुत सारे स्किल सेट है जो आपको खुद पे ही इंप्रूवमेंट यहाँ पर करना होगा। तो प्रॉपर स्किल सेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक पॉइंट आता है, आपको एक मेंटर की जरूरत होगी जो आपको गाइड करेगा कि भाई इस लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे स्किल्स वगैरह पे हम लोग यहाँ पर वर्क कर सकते हैं। तो आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम लोगों ने आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी दे रखी है कि आप 30 दिन के अंदर पे कैसे अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन पे जाकर इस वीडियो को जरूर चेक करिए। डिस्क्रिप्शन पे भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो पे हम आपको बताएं कि 30 डेज पे आप अपना कैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसका जो लाइव क्लासेस है उसके बारे पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब आता है दोस्तों आपके लिए एक्शन स्टेप। वॉच प्रीवियस वीडियो, जो वीडियो हम लोग रिकमेंड किया वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। स्टार्ट एंड ग्रो करिए अपना प्लेसमेंट एजेंसी का बिजनेस। कुछ डाउट है दोस्तों तो कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे दूसरे भी लोगों को इससे हेल्प हो सके। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।